साल 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी की तस्वीरें शायद ही कोई भूला। हजारों लोगों की जान उस त्रासदी में चली गई। एक बार फिर से बारिश, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की तस्वीरें वही डर पैदा कर। हिमाचल प्रदेश बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और लोगों को डर लग रहा है कि कहीं केदारनाथ जैसी तबाही हिमाचल प्रदेश में ना आ जाए। आपको हिमाचल प्रदेश में हो रही तबाही की एक एक तस्वीरें दिखाऊंगा और वो संकेत बताऊंगा जिस वजह से हिमाचल प्रदेश में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फिर यह भी बताऊंगा कि ये नॉनस्टॉप बारिश हो क्यों रही है, तब आपको पता चलेगा कि बारिश और कितने दिन चल सकती है। हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है वो बहुत डरावनी है। लगातार बारिश और बारिश की वजह से उफनती हुई नदियां हिमाचल प्रदेश में किस तरह से तबाही मचा रही हैं, कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है, वो आपको तस्वीरों के जरिए पहले दिखाता हूं। यह तस्वीर परवाणु शिमला नेशनल हाईवे की है। आप देखिए कैसे सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और ये गाड़ी जो है वो बस पत्थर के नीचे आते आते बची। किस्मत थी गाड़ी वाले की। बड़ा सा पत्थर सड़क पर आकर गिरता है और जरा सी देर होती तो वो कार उस बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता। जैसे अभी हाल में एक इंसिडेंट में हुआ था कि बड़ा सा पत्थर आया और एक गाड़ी पर गिर गया, 2 लोग मर गए। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली हर नदी उफान पर है। नदियों के किनारे रहने वालों की जिंदगी हर पल डर के साए में गुजर रही है। तस्वीर देखिए आप बॉस, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण साहिब की हैं। ये सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ है, लेकिन बारिश की वजह से फिलहाल मणिकर्ण साहिब में बुरा हाल है। आप नदी को देखिए भाई, ये तस्वीर, उसकी आवाज सुनिए, क्या हाल है वहां पर। यहां पर पार्वती नदी बाढ़ के पानी से बेकाबू होती दिख रही है। नदी का बहाव इतना तेज है कि नदी पर बना पुल देखते ही देखते लहरों में समा गया। आपको मणिकर्ण घाटी की एक और तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर कैमरे में कैद। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस लैंडस्लाइड में किसी को कोई नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ में से सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला हुआ है। मंडी से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर कलेजा कांप जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बाजार है जिसे थुनाग बाजार कहते हैं। इसी बाजार में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से सैलाब थुनाग की सड़कों पर बह रहा है। इसमें बड़े बड़े पेड़, मकानों, दुकानों का मलबा शामिल है। बाजार की सड़क और दुकानें इस मलबे से पटी हुई। तस्वीर देखिए आप, ये देखिए किस तरह से फ्लैश फ्लड आ रहा है। अब कोई इसमें सड़क पर हो तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी। बारिश से हिमाचल प्रदेश की नदियों का पानी विकराल रूप ले चुका है। नदियों का वाटर फ्लो इतना तेज है कि बड़े बड़े पुल तक इसके सामने टिक नहीं पा रहे। हिमाचल प्रदेश के पंडोह में ब्यास नदी पर बना 100 साल पुराना पुल टूटकर बह गया। यह पुल पिछले 100 सालों से न जाने कितनी बार बाढ़ और बारिश झेल चुका था, लेकिन इस बार यह नदी का फ्लो नहीं झेल पाया और देखते ही देखते पानी में बह गया। इसी तरह से मंडी जिले में एक और पुल बह गया। यह पुल हिमाचल के औट को बंजार से जोड़ता था। ब्यास नदी पर बना यह पुल 50 साल पुराना बताया जाता है। लोहे का बना यह पुल ब्यास नदी के सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते पानी में गायब हो गया। पूरे हिमाचल प्रदेश में पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रावी नदी पर बने इस पुल को देखिए। इस पुल को बकानी पुल कहते हैं और रावी नदी के उफान पर होने की वजह से यह पुल डावाडोल होकर कभी भी टूट सकता है। इस इलाके में नदी के आसपास बने घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ के लोगों के लिए यह पुल बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि रावी नदी के दोनों किनारों पर बसे गांवों को जोड़ता है। इस पुल के टूटने से गांवों का संपर्क भी टूट जाएगा। लेकिन जो इसकी हालत है और जिस तरह से पानी है, आप देखिए कितना बर्दाश्त करेगा। हिमाचल प्रदेश में नदियों पर बने पुल किस तरह से बाढ़ के आगे सरेंडर कर रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर देखिए। मनाली से 40 किलोमीटर दूर सिसु गांव में चंद्रा नदी पर बना यह पुल देखिए किस तरह से पानी में बह गया। पुल को जोड़ने के लिए बनाया गया सपोर्ट सिस्टम भी पानी में भरभरा कर गिर गया। इस पुल के टूटने की वजह से आसपास के गांवों से संपर्क टूट गया है। फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों तक मदद पहुंचाने के काम में जुटी। मंडी जिले में बारिश और बाढ़ का क्या हाल है,
उसकी एक और तस्वीर देखिए। यह मंडी जिले का प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर है। यहां पर भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा है। ब्यास नदी के किनारे बना यह मंदिर फिलहाल पानी में डूब चुका है। इसकी तस्वीरें बेहद डरावनी है। मंदिर के पास बना लोहे का पुल भी पानी में डूब चुका है। मंदिर का शिखर अभी पानी में नहीं डूबा है। यह मंदिर देखने में केदारनाथ मंदिर की भी तरह दिखाई देता है और यही वो तस्वीर है जिसे देखकर लोगों को साल 2013 में जो केदारनाथ में त्रासदी हुई थी उसकी याद आ रही है। केदारनाथ में आई तबाही में महादेव के मंदिर को कुछ नहीं हुआ था और उसी तरह से मंडी का पंचवक्त्र मंदिर भी पानी में अडिग खड़ा है। देख रहे हैं कैसे डूबा हुआ है, लेकिन शिखर मंदिर का अभी भी बचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से तबाही की और भी तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कितना नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में रेड अलर्ट है। पूरे प्रदेश में 250 से ज्यादा सड़कें बंद करनी पड़ी, 750 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक है। अब तक 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 362 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 13 से ज्यादा बड़े बड़े लैंडस्लाइड रिपोर्ट किए गए। 1743 बिजली की लाइनें प्रभावित हुई। इसके अलावा सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ के पानी में बह गई हैं। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि किस तरह से लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से मकानों और दुकानों को नुकसान हो रहा है। मंडी जिले के छकरारा गांव की है यह तस्वीर, जहां लैंडस्लाइड की वजह से दुकानों में धमाका हो गया। पहाड़ के ठीक नीचे बनी दुकान पर बड़े बड़े पत्थर और मलबे गिरने लगे तो प्रेशर की वजह से दुकान फट गई। तस्वीर देखिए कितनी भयानक है। शुक्र है कि दुकान बंद थी और इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जरा एक बार धमाका फिर से सुनिए। ब्लास्ट देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बम था, बम फट गया। किन्नौर जिले में हुए लैंडस्लाइड की तस्वीर अब देखिए। किन्नौर में हाईवे पर ही पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर आ गिरा। किन्नौर में हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से जिले का संपर्क बाकी जगहों से कट गया है। नेशनल हाईवे 5 पर हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। हिमाचल प्रदेश में नदियों में आए तूफान में गाड़ियां कागज के नाव की तरह बह रही। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंडस्ट्रियल एरिया परमाणु में बाढ़ के हालात बन गए और पहले यहां फ्लैश फ्लड आई और उसके बाद नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा। किस तरह से इसी पानी में लोगों की गाड़ियां बह रही हैं जरा देखिए। कसोल में नदी के पानी में दर्जनों गाड़ियां बह गई। कुल्लू जिले का कसोल एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहां लोग नदियों के किनारे ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब नदी में बाढ़ आई तो वो क्या थोड़ी देख रही कि किसी ने गाड़ी खड़ी की है। देखिए गाड़ी गई, बह गई भाई। अब वो कहां मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को क्या पता। बड़ी बड़ी गाड़ियां बह गई हैं। देखिए ये लोगों का हाल है। लोगों का मतलब लोग बच गए, उनके गाड़ियों का हाल है। लोगों का हाल ये है कि उनका कलेजा बैठा जा रहा होगा कि महंगी महंगी गाड़ियां बह गई भाई, पैसा भी डूब गया। गनीमत यह है कि वो गाड़ी में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात पर इतनी तस्वीरें हैं कि मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा और आप देखते देखते थक जाएंगे। इतनी तबाही मची हुई है कि हिमाचल प्रदेश में मनाली की तस्वीर देखिए। यहां पर नदी किनारे बना हुआ एक होटल नदी के पानी में समा गया। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ताश के पत्ते हैं। इसी तरह से शिमला में क्या हुआ है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। पहाड़ी पर बना एक घर भरभरा के नीचे गिर गया। ये देखिए, ये शिमला का हाल है। लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर हो गए, जमीन भुरभुरी हो गई, सब गिर गया। ऐसे ही मनाली में ब्यास नदी के किनारे बनी हुई दुकानें नदी में समा गई। ये देखिए, ब्यास नदी का फ्लो इतना तेज है कि वो अपने किनारों को काट रहा है और इसी वजह से नदी के आसपास बनी दुकानें नदी में गिरती चली जा रही। भयंकर तबाही आई हुई। हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है। उसकी तस्वीर देखिए एक बार। हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस देहरादून जा रही थी। रास्ते में विकासनगर में बाढ़ में फंस गई, जिसके बाद बस में सवार लोगों की सांसें अटक गई। किसी तरह से लोगों ने खिड़कियों से निकलकर अपनी जान बचाई। कैसे बस एक तरफ झुकती जा रही है और बस पर खड़े लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, उसको देखिए जरा। आप ये देखिए कि पिछले शनिवार, ये देख रहे कैसे लोग फंसे हुए हैं और कूद कूद के अपनी जान बचा रहे हैं। पिछले शनिवार और रविवार को हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में कितनी बारिश हुई है, इसको समझिए, तब आपको पता चलेगा देश में ये क्यों हो रहा है। लेकिन हर जगह के मुख्यमंत्री बहाने नहीं बना रहे, वो मदद में लगे हुए हैं।
2 दिन में पूरे देश में 15.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 81% ज्यादा है। ये पूरे देश का आंकड़ा बता रहा हूं। दिल्ली में 153 mm बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश में 228 mm ऊना में बारिश हो चुकी है, पंजाब के रोपड़ में 282 mm बारिश हुई, हरियाणा के अंबाला में 224 mm, दिल्ली से कहीं ज्यादा बुरा हाल है इनका। हिमाचल के कालका में 244 mm बारिश, चंडीगढ़ में तो 302 mm बारिश हो गई, मतलब दिल्ली से ऑलमोस्ट डबल। बारिश के जल्दी बंद होने के आसार भी कमी है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 11 जुलाई तक वेरी हैवी रेन होने के आसार हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हैवी रेन की आशंका है, यानी अभी खतरा टला नहीं है और यही हाल रहे तो बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। लेकिन जो बात आपको सबसे जरूरी है बतानी कि इतनी भयानक बारिश हो क्यों रही है और क्यों इस तरह की बारिश से फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं हो रही, भारी तबाही हो रही, इसको समझिए। पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत में 2 अलग अलग वेदर सिस्टम एक्टिव हुए हैं। अरब सागर से उठी गर्म हवाएं राजस्थान से होते हुए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से टकरा रही हैं। जब भी ऐसा होता है तो एक ही इलाके में बहुत ज्यादा बारिश होती है और बादल फटने की घटनाएं होती हैं। दोनों वेदर सिस्टम के मिलने का केंद्र शनिवार को जम्मू कश्मीर और रविवार को हिमाचल प्रदेश था। इसी वजह से इतनी बारिश हो रही है। इसी के साथ इन इलाकों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी बहुत नमी पहुंची, मतलब वहां पानी से जो नमी निकली, मतलब जो पानी वाष्पीकृत हुआ उसमें हवा में पूरी नमी थी। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है, जिसकी वजह से पश्चिमी भारत में तेज नमी वाली हवाएं चलती हैं और इसी से असामान्य बारिश होती है। नमी से भरी हुई हवा जो अरब सागर से आती है, उससे ऐसे बादल बनते हैं जिनमें बहुत पानी होता है। ये हवाएं उत्तर भारत की गर्म हवाओं से टकराती हैं। तेज हवा इन बादलों को पहाड़ों की तरफ धकेलती है। पहाड़ों पर ये बादल फंस जाते हैं और एक जगह पर ही बहुत बारिश हो जाती है। इसी को बादल फटना कहते हैं। ऐसा ही 2013 में उत्तराखंड में हुआ था, जब केदार घाटी में इसी तरह के बादल फंस गए थे, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। तो यह है वजह इतनी बारिश की। अब हिमाचल प्रदेश में भी वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं जैसे उत्तराखंड में बने थे 2013। पश्चिमी विक्षोभ वाले बादल हिमालय की वजह से अटक गए हैं और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मतलब वो बादल जिनमें बहुत पानी भरा हुआ है, वो बहते बहते हिमाचल के पास आकर फंसे हुए हैं और एक जगह पर बरस रहे हैं, तो इतनी ज्यादा तबाही मच रही है। लेकिन ये तबाही और बड़ी हो सकती है अगर ये बादल इसी तरह से आते रहे, फंसते रहे और बारिश इसी तरह से होती है।